Now I am going to describe about phrase. It is a basic part of grammar but very important for every student. So let's start the video. आज हम लोग इस वीडियो में फ्रेज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज का कितना प्रकार होता है और जो सेंटेंस है, सेंटेंस और फ्रेज में क्या डिफरेंट होता है, सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर है, तो इसके बारे में जो होता आज हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ये जो होता है बेसिक पार्ट ऑफ ग्रामर है, ग्रामर का एक बेसिक पार्ट है, लेकिन क्लॉज पढ़ने से पहले और कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन जो होता है इससे आता है, इसलिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो होता है हम लोग ये जानेंगे कि फ्रेज है क्या, फ्रेज का क्या डिफिनेशन होता है, फ्रेज किसे कहते हैं। यानी कि फ्रेज जो होता है सेंटेंस का एक पार्ट होता है, लेकिन यह कभी भी जो होता है पूर्ण थॉट को नहीं ले जाता, अपना पूर्ण विचार को श्रोता तक नहीं पहुंचाने का काम करता है। यानी कि जब हम किसी से बात करते हैं तो बात करते समय जो होता है, जो हम मैसेज को कन्वे करते हैं, मैसेज को पहुंचाते हैं, तो मैसेज पहुंचाने के क्रम में हम पूरी मैसेज को नहीं देते हैं, सिर्फ उसका कुछ पार्ट का प्रयोग करते हुए जवाब देते हैं, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। एज फ्रेजेज डू नॉट एक्सप्रेस ए कंप्लीट आइडिया दे कांट स्टैंड एलोन। और वे जो होता है अकेले रह नहीं सकते हैं, और वे जो होता है कंप्लीट आइडिया को नहीं देते हैं, अपना जो कंप्लीट विचार है उस कंप्लीट विचार को नहीं पहुंचाते हैं। दे कैन ओनली बी यूज एज ए पार्ट ऑफ सेंटेंसेज। और इसका प्रयोग जो होता है सेंटेंस का पार्ट के रूप में किया जाता है। इट लैक्स ए सब्जेक्ट और ए वर्ब और इन सम केसेज बोथ। इसमें ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है। कभी कभी दोनों में से ना ही सब्जेक्ट ना ही वर्ब, दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, लेकिन कभी सब्जेक्ट नहीं होता है तो कभी वर्ब नहीं होता है। तो ऐसे पार्ट को जो होता है हम लोग फ्रेज के नाम से जानते हैं। अब आइए जो होता है फ्रेज का जो काइंड्स है, फ्रेज के जो प्रकार है, तो उस फ्रेज का प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे कि फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः जो होता है फ्रेज 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है नॉन फ्रेज, सेकेंड है वर्ब फ्रेज, थर्ड है एडजेक्टिव फ्रेज, फोर्थ है एडवर्ब फ्रेज, और जो फिफ्थ है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो आइए सबसे पहले जो होता है हम लोग नॉन फ्रेज के बारे में स्टडी करेंगे कि नॉन फ्रेज क्या होता है। नॉन फ्रेज, तो इसमें ये बताया गया है कि इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन। यह जो होता है संज्ञा के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। यानी कि जो नॉन फ्रेज होता है वो नॉन का इंफॉर्मेशन देता है, उस फ्रेज को जो होता है हम लोग नॉन फ्रेज कहते हैं। फ्रेज का सिंपल सा मतलब समझिए कि फ्रेज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल नहीं होता है, और फ्रेज का जो लास्ट होता है उसमें हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं। अब जैसे देखिए एक क्यूट बेबी, अब यहाँ पे किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, क्यूट कौन है, तो बेबी क्यूट है, तो बेबी क्या हुआ हमारा नॉन हुआ। एंड ओल्ड लेडी, इंफॉर्मेशन किसके बारे में दिया जा रहा है, तो लेडी के बारे में दिया जा रहा है। मेनी ऑफ द थ्योरीज, अब थ्योरीज मतलब जो होता है थ्योरी, तो थ्योरी हमारा नॉन है, तो नॉन यानी थ्योरी कितना, तो कई थ्योरी, बहुत सारे थ्योरी। ए हॉट समर डे, दिन कैसा है, तो गर्मी का दिन, वो भी कैसा दिन, तो गर्मी का गर्म दिन। सम टीचर, कुछ शिक्षक। हॉट वाटर, गर्म पानी। तो ये जितना भी है नॉन के पहले एडजेक्टिव आया है और नॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देने का कार्य कर रहा है, इस कारण से जो होता है इसको हम लोग नॉन फ्रेज कहते हैं। यदि आप नॉन के बारे में नहीं जानते हैं या नॉन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने 11 टाइप्स ऑफ नॉन, यानी कि नॉन का जो 11 प्रकार है उसके बारे में मैं बताया हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड फ्रेज है वर्ब फ्रेज। अब ये वर्ब फ्रेज क्या है, तो जो नॉन के बारे में जानकारी दे तो उसको नॉन फ्रेज कहते हैं, जो वर्ब के बारे में जानकारी देगा वो वर्ब फ्रेज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इट गिव्स मोर मीनिंग टू द वर्ब, वर्ब का मोर मीनिंग मतलब वर्ब को अधिक मीनिंग देता है कि वर्ब क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पे ईटिंग मेरा वर्ब है, वॉकिंग मेरा वर्ब है,
हॉस्पिटलाइज्ड मतलब हॉस्पिटल में भर्ती होना। अब यहाँ पे सिंगिंग मेरा वर्ब है, रीडिंग मेरा वर्ब है, वॉचिंग मेरा वर्ब है। तो ये जो वर्ब का जो प्रयोग हुआ है तो ये वर्ब का मीनिंग दे रहा है। हैज़ बीन ईटिंग मतलब खाता रहा, वाज वॉकिंग टहल रहा, हैज़ टू हॉस्पिटलाइज मतलब हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, सिंगिंग अ सॉन्ग गाना गा रहा, रीडिंग अ बुक किताब पढ़ रहा, वॉचिंग मूवी टीवी देख रहा, मूवी देख रहा। तो ये जो होता है हमारा जो फ्रेज है, ये जो होता है वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसको हम लोग जो होता है वर्ब फ्रेज कहते हैं। क्रिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है इसमें। थर्ड है हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो होता है वो विशेषण, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे जो होता है किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, तो इन्फॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो जो एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्राइब करता है तो वैसा सेंटेंस और पार्ट को जो होता है हम लोग फ्रेज के नाम से जानते हैं और वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। जैसे एग्जांपल है प्रीटी। तो प्रीटी मतलब होता है सुंदर, लेकिन सुंदर कैसा, तो बहुत सुंदर। लॉन्ग मतलब लंबा, टेरिबली लॉन्ग मतलब अत्यधिक बहुत ज़्यादा, यानी जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा लॉन्ग। नॉट वेरी हेल्दी। अब यहाँ पे हेल्दी हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन इससे पहले नॉट वेरी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं। तो यहाँ पे जो होता है ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एडजेक्टिव के बारे में दे रहा है। रिक्विसाइट इक्विसाइट हैंडसम मतलब बहुत ज़्यादा हैंडसम, एक्सेस हैंडसम जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हैंडसम। मच मोर स्ट्रोंगर मतलब जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उससे भी ज़्यादा मजबूत। तो ये जितना भी जो वर्ड है, स्ट्रोंगर हो गया, हैंडसम हो गया, हेल्दी हो गया, लॉन्ग, प्रीटी, ये सब एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। इसलिए इस प्रकार का जो फ्रेज होता है इसको हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज के नाम से जानते हैं। अब फोर्थ में है एडवर्ब फ्रेज। अब ये एडवर्ब क्या है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो होता है एडवर्ब पे बनाऊंगा कि एडवर्ब का क्या टाइप होता है, एडवर्ब का क्या यूज होता है, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्ब, यानी कि एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाया जाता है एल वाई लगा करके, जो एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बताता है, यानी कि क्रिया और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए स्लोली एंड श्योरली, तो एल वाई लगा हुआ जो भी वर्ड होता है वो हमारा एडवर्ब कहलाता है। अब इससे फॉर्मली, हैंडसमली, रियली, हार्डली, स्केयरली, बाई चांस, एक्यूरेटली, पॉजिटिवली, तो ये जितना भी या फिर सम टाइम भी हो सकता है, नेवर भी हो सकता है। तो एक सेंटेंस का पार्ट है। जैसे कोई क्वेश्चन अराइज करता है तो उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए जो होता है हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रियली बोल सकते हैं, बाई चांस बोल सकते हैं, या फिर जो होता है श्योरली बोल सकते हैं। तो इसका प्रयोग जो होता है किया जाता है। तो ये जो हमारा है तो ये एडवर्ब क्लॉज या एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। इसका प्रयोग जो होता है एडवर्ब क्लॉज में भी किया जाएगा। फिफ्थ हमारा है प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, तो जो प्रीपोजिशन के बारे में, टाइम के बारे में लोकेट करे, लोकेशन बताए, कंडीशन बताए। और जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन जो होता है वो हमेशा सेंटेंस में अपीयर होता है, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी उसके बारे में बताया जाएगा और शुरू में प्रीपोजिशन रहेगा तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डाउन, आफ्टर, बिसाइड, अंडर, ओवर, अक्रॉस। अब ये जितना भी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो उसमें प्रीपोजिशन आया, तो प्रीपोजिशन आने के कारण जो होता है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। जैसे डाउन द रोड, रोड के नीचे, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय बाद, बिसाइड द लेक, झील के बगल में, ऑन द टेबल, टेबल के नीचे, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, ओवर द हेड, सिर के ऊपर, अक्रॉस द रिवर, नदी के इस पार से उस पार तक। तो अब जैसे यहाँ पे जहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग किया जाता है जिसमें प्रीपोजिशन लगा हुआ होता है तो उसको हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज के नाम से जानते हैं।
अब जैसे देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, नदी के इस छोर से उस छोर तक पुल है। अब तब उसको केवल बोल सकते हैं क्रॉस द रिवर, मतलब इस छोर से उस छोर तक। अब जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं ओवर द हेड, तो देयर इज ए फैन ओवर द हेड, सिर के ऊपर एक पंखा है। तो यहाँ पे केवल ओवर द हेड का प्रयोग किया गया। तो एक सेंटेंस का पार्ट होता है जो किसी जानकारी को देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा है फ्रेज वर्सेस सेंटेंस, यानी कि फ्रेज और सेंटेंस में क्या डिफरेंट है, फ्रेज किसे कहेंगे, सेंटेंस किसे कहेंगे, दोनों में क्या क्या भिन्नता है। तो उस भिन्नता के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि क्या डिफरेंट है, सेंटेंस फ्रेज से अलग कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो होता है ये डिफिनेशन में डिफरेंट होता है। दोनों का डिफिनेशन देखिए, ये डिफिनेशन में अलग कैसे। तो जो फ्रेज होता है, वो फ्रेज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन इसका ग्रामेटिकली अरेंजमेंट नहीं होता है। ये जो होता है सेंटेंस का एक यूनिट के रूप में काम करता है। पूरी सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस का एक इकाई इसको बोल सकते हैं। जैसे वर्ड है तो वर्ड से बड़ा होता है फ्रेज और फ्रेज से बड़ा होता है सेंटेंस, यानी वर्ड के मिलने से फ्रेज बनता है और फ्रेज के मिलने से जो होता है वो सेंटेंस बनता है। अब वाक्यांश, फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश बोला जाता है। वाक्यांश का मतलब ही जो होता है वाक्य का अंश, वाक्य का हिस्सा। अब ये जो होता है इसका फर्स्ट अंतर यही है। अब जैसे सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस इज ए ग्रामेटिकली यूनिट ऑफ वन और मोर वर्ड दैट एक्सप्रेसेज एन इंडिपेंडेंट मीनिंग। अब इसका जो मीनिंग होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और इसका जो मीनिंग होता है वो डिपेंडेंट मीनिंग होता है। पूर्ण मीनिंग नहीं निकलता। अब सिर के ऊपर पंखा, अब सिर के ऊपर केवल बोले तो सिर के ऊपर क्या है, अब कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, लेकिन बोल दे देयर इज ए फैन ओवर द हेड, तो यहाँ पे जो होता है सेंटेंस में पूरा मतलब निकल गया, लेकिन फ्रेज का पूरा मतलब नहीं निकलता। अंडर द ट्री, अब अंडर द ट्री मतलब पेड़ के नीचे क्या है, तो जब तक हम सेंटेंस का प्रयोग नहीं करेंगे उसका पूरा मतलब नहीं निकलेगा। तो ये जो होता है डिफिनेशन में इसका अंतर क्या है, तो इसका डिफिनेशन में ये डिपेंडेंट मीनिंग देता है और ये जो होता है इंडिपेंडेंट देता है। ये डिपेंडेबल होता है, ये इंडिपेंडेबल होता है, ये स्वतंत्र होता है, ये जो होता है निर्भर करता है किसी पे। अब कंप्लीट थॉट, अब किसका थॉट कंप्लीट होता है, तो फ्रेज का जो थॉट होता है वो कंप्लीट नहीं होता, लेकिन सेंटेंस का जो थॉट होता है वो कंप्लीट होता है, पूर्ण विचार देता है, जबकि फ्रेज जो होता है आधा अधूरा विचार को देता है। अब इसके बाद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो सेंटेंस में दोनों होता है, सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन जो फ्रेज है तो फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होता ना ही प्रेडिकेट होता है। एक चीज़ होता है, लेकिन कभी कभी दोनों भी नहीं हो सकता। कभी कभी प्रेडिकेट होता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता है, और सब्जेक्ट होता है तो प्रेडिकेट नहीं होता है, और कभी ऐसा होता है कि फ्रेज में ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है, जबकि सेंटेंस में जो होता है दोनों होता है। कोई भी सेंटेंस है तो सेंटेंस का दो पार्ट होता है, पहला पार्ट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। नेक्स्ट जो होता है इन्फॉर्मेशन। अब जो होता है इन्फॉर्मेशन कैसा देता है, किस प्रकार का इन्फॉर्म करता है, तो फ्रेज डज नॉट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता ही नहीं है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जो होता है एक पूर्ण इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, एक पूर्ण सूचना नहीं देती है, जबकि जो सेंटेंस है सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। इस कारण से जो होता है ये पूर्ण इन्फॉर्मेशन देता है, पूरी सूचना देता है। तो सेंटेंस का जो सूचना होता है वो पूरा होता है, जबकि जो फ्रेज होता है वो अधूरा सूचना देता है। ये जो होता है सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताता है कि क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, तो ये एक अधूरा मीनिंग होता है। पंक्चुएशन, अब पंक्चुएशन का मतलब जहाँ पे हम लोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो जो हमारा फ्रेज है तो फ्रेज में ना तो हम कैपिटल लेटर से शुरुआत करते हैं और ना ही लास्ट में जो होता है पंक्चुएशन मार्क देते हैं। पंक्चुएशन मार्क मतलब जैसे कहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए, फुल स्टॉप लगा दिए, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिए, तो ये किसी का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग। और सेंटेंस का जो शुरुआत हो कैपिटल लेटर के साथ होता है और लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो ये डिफरेंट था हमारा कि सेंटेंस जो होता है फ्रेज से अलग कैसे है। तो फ्रेज जो होता है सेंटेंस का एक पार्ट है, जबकि जो सेंटेंस है
सेंटेंस अपने आप में पूर्ण वर्ड मीनिंग देता है। जैसे पहले फ्रेज बनता और फ्रेज के बाद जो होता वो सेंटेंस बनता। तो पहला वर्ड हुआ, सेकेंड फ्रेज हुआ और तीसरा जो होता वो सेंटेंस का निर्माण होता है। यानी कि वर्ड से फ्रेज और फ्रेज से सेंटेंस बनता है। यदि आप इंग्लिश से रिलेटेड और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और जो होता है आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप जो होता है प्रीवियस वीडियो के भी वहां से देख सकते हैं और जो होता है हमारा फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे जुड़ करके आप जो होता है इंग्लिश के बारे में जो होता है अच्छे कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। और आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप भी PDF के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद।